हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है और किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। वोकैबुलरी का हमारे एग्ज़ाम में जो योगदान है वो लगभग 20 नंबर का होता है। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें 20 नंबर वोकैबुलरी आएगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वोकैबुलरी का यूज आपको फिलर में दे देता है और अलग अलग तरीके से ये आपके काम आता है। वोकैबुलरी में आपसे पूछा क्या क्या जाता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मिसस्पेल्ट मीन्स क्या है, आपको चूज करने दे देगा कौन सा सही है। ठीक है, 4 वर्ड रहेगा, उसमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो वोकैब है वो आपको देखने को मिलता है 8 से 10 क्वेश्चन के लगभग, और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का होता है, तो वही 20 नंबर हो गया। अब वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले वो समझते हैं। तो वोकैबुलरी को पढ़ने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आज तक जितना भी हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जो भी वर्ड पूछा है, सिर्फ यदि हम उतना ही याद कर लेते हैं तो हमारा वोकैबुलरी का एक बेस तैयार हो जाता है, और हमसे वोकैबुलरी लगभग 70% से 80% तक टच होने लगता है एग्ज़ाम में। मतलब आपसे 70 से 80% जो वोकैबुलरी है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो हम आज जो वोकैबुलरी शुरू करेंगे वो प्रीवियस ईयर से ही शुरू करेंगे। आज हम 9 वर्ड को लिए हैं जो कि सिनोनिम्स है, और ये प्रीवियस ईयर है जो कि पिनाकल बुक से लिया गया है। आप चाहें तो बुक खरीद के उससे भी देख सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मेरा पीडीएफ और जो बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे और प्रत्येक दिन इसका रिवाइज करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। ये आपका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स, ठीक है, ये हम जो भी बताएंगे वो सब प्रीवियस ईयर है और लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो पूछा गया उससे लेके चलेंगे। तो ये 2024 में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका वर्ड है। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड आपका है हिंड। हिंड का मतलब क्या होता है, हिंड का मतलब होता है पिछला। ठीक है, जैसे हम हिंड एनिमल पढ़ते हैं, हिंड लेग्स पढ़ते हैं। एनिमल जो होता है उसका जो पिछला पैर होता है उसको हिंड लेग कहते हैं। तो हिंड मतलब क्या हो गया, पिछला। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा रियर, REAR। रियर मतलब भी क्या होता है, पिछला होता है। ठीक है, अब इसमें जो जो भी ऑप्शंस है उसका भी हम आपको मतलब बताएंगे। जो जैसे पहला है फोरी, तो फोरी का मतलब क्या होता है, FORE। फोरी का मतलब होता है आगे का। जो जो ज़रूरी ऑप्शन में जो जो ज़रूरी वर्ड होगा हम उसको कवर अप करते चलेंगे, ताकि आपको 10 वर्ड जो है उससे 30 वर्ड या 40 वर्ड एक दिन में हम करवा पाएँ। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो वर्ड है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, पहले का, ठीक है, या पूर्व काल का। नेक्स्ट है आपका वेंट्रल। वेंट्रल मतलब होता है उधर, मतलब क्या, जो जानवर होता है उसका जो पेट का निचला भाग होता है उसको वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए वर्ड क्या है आपका, जो दूसरा वर्ड है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब होता है झुका हुआ। रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है, झुका हुआ। ठीक है, या लेटा हुआ, दोनों मतलब होता है। जैसे कोई व्यक्ति सीधे सुता हुआ होता है, या कोई चीज़ में आप कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसे टेक के बैठते हैं तो उसको भी झुका हुआ ही कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो प्रोस्ट्रेट। क्या होगा, प्रोस्ट्रेट। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, रिकम्बेंट और प्रोस्ट्रेट दोनों का मतलब झुका हुआ। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो पहला जो मीनिंग है अप स्टैंडिंग। क्या है, अप स्टैंडिंग मतलब होता है ईमानदार। ठीक, अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा, और रिव्यू का मतलब जांच करना।
आपको देखिए यहाँ पे तीनों वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। देखिए जैसे ए है तो ए का है, सी है तो सी का है, और डी है तो डी का है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या होता है? विशेष अधिकार। और अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो विशेष अधिकार को हम प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब भी क्या होता है? विशेष अधिकार। अब विशेष अधिकार जैसे राष्ट्रपति हैं या मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री, देखते हैं उनको विशेष अधिकार मिला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रीरोगेटिव मतलब विशेष अधिकार, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रिविलेज। अब तीन जो वर्ड है उसका मतलब समझते हैं। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। बाइस का मतलब होता है पक्षपात करना। ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो ये आपका तीन वर्ड है, तीन वर्ड का हिंदी हम नीचे लिख दिए। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है वांटन। क्या है? वांटन, WANTON। वांटन का मतलब क्या होता है? अश्लील। अश्लील मतलब खराब, गंदा। ठीक है। तो वांटन का जो सिनोनिम्स है वो ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब भी क्या होता है? अश्लील होता है। ठीक है। अब तीन वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है आपका एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मतलब होता है रद्द करना। कोई भी चीज़, जैसे एग्ज़ाम रद्द हो जाता है या कोई और भी चीज़ जो रद्द हो जाता है उसको रद्द कर दिया, जैसे ट्रेन ही रद्द होता है ना। तो क्या है? एब्रोगेशन का मतलब रद्द करना। आगे आपका है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। और देखिए जो भी अच्छा वर्ड आपको इस चारों ऑप्शन में मिलेगा उसका हमको सिनोनिम्स भी आपको बता देंगे, जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा गया है और कई बार आया है, जिससे क्या होगा आपको वो वर्ड याद कर लीजिएगा। और ये एग्ज़ाम में पहले से बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको बताएंगे हम। तो देखिए प्रिवेंट जो है वर्ड बहुत बार पूछा हुआ है। प्रिवेंट से रिलेटेड और कौन कौन सा वर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है। तो प्रिवेंट से रिलेटेड वर्ड पहला अवर्ट। एवर्ट, एवर्ट का मतलब भी क्या है? एवर्ट का मतलब भी होता है रोकना। एवर्ट से रिलेटेड वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब भी होता है बाधित करना। थ्वार्ट, थ्वार्ट का मतलब भी क्या होता है? रोकना। इम्पीडी, इम्पीडी का मतलब भी क्या होता है? रोकना। इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब भी क्या होता है? रोकना। ये आप जो पांचों वर्ड देख रहे हैं ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, और ये जो वर्ड है ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ये जो पांचों वर्ड है इसको आप अपने साथ कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका प्रीडिलिक्शन। प्रीडिलिक्शन मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो ऐसे टिक लगा हुआ है यही वर्ड पूछा गया है। वैसे इसको हम पढ़ के बता देते हैं क्या है। ही वॉज पब्लिकली स्कॉर्न्ड ड्यू टू द प्रीडिलिक्शन फॉर लग्जेरियस आइटम। अस्कॉर्न्ड मतलब होता है अनादर करना। ठीक है, यहाँ एक वर्ड था वो आपको बता दिए। प्रीडिलिक्शन मतलब क्या होता है? झुकाव, किसी चीज़ के प्रति झुकाव। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो सिनोनिम होगा? स्पेशल लाइकिंग होगा, स्पेशल लाइकिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कौन कौन सा वर्ड है वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर वर्ड जो है वो है क्वांट्ररी। ठीक है, क्वांट्री। क्वांट्री का मतलब क्या होता है? क्वांट्री का मतलब होता है दुविधा। दुविधा मतलब न इधर कराना न उधर कराना। ठीक है, किसी दो स्थितियों में रहना, उसी को दुविधा कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा डायलेमा। डायलेमा मतलब क्या होता है? दुविधा में रहना। अब इसमें क्या क्या वर्ड्स है वो देख लेते हैं। पहला वर्ड जो है बी नंबर में हारमनी। हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य या मेल मिलाप। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? सामंजस्य या मेल मिलाप। एफिनिटी और कॉनकॉर्ड, ये तीन वर्ड आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये तीनों वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही है ना, किसी चीज़ का समाधान। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर में जो वर्ड है वो विसिसिट्यूड्स है। क्या है? विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? समस्याएं। ठीक है, समस्या मतलब प्रॉब्लम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन मतलब ये होता है पीड़ा या दुख या समस्या।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वो कौन कौन सा वर्ड है, वह है एगोनी। एगोनी मतलब होता है पीड़ा। एंग्विश, एंग्विश का मतलब भी होता है पीड़ा या दुख। टॉर्मेंट का मतलब भी होता है पीड़ा या दुख। और WOE वो का मतलब भी पीड़ा या दुख होता है, ठीक है। एक इडियम्स भी इससे बनता है, वेल एंड वो, सुख और दुख, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये 4 वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसका जो ऑप्शन है उसके तरफ। ऑप्शन क्या है, कंपाइलेशन। कंपाइलेशंस का मतलब क्या होता है, संकलन। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब होता है शीत निद्रा। ये आप लोग बचपन में बुक में पढ़े ही होंगे, जो पोलर बियर होता है वो 6 महीने के लिए हाइबरनेशन में जाता है, मतलब शीत निद्रा में जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सोलेशंस। कॉन्सोलेशन मतलब क्या होता है, संतावना, है ना। आप लोग सुने भी होंगे कॉन्सोलेशन प्राइज, संतावना पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर आपको बताना है टेटोटोलर का मतलब क्या होता है। तो टेटोटोलर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दारू या किसी भी प्रकार का जो ड्रिंक है वो नहीं पीता, उसको टेटोटोलर कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स होगा, कभी कभी इस तरीके से भी वन वर्ड टाइप का भी पूछ देता है। इसका सिनोनिम्स B नंबर होगा, पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन मतलब क्या होता है, परहेज करना। एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड लाइक अल्कोहल। वह व्यक्ति जो दारू वगैरह नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं, टेटोटोलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज हम 9 ही लिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा लगभग 20 से 25 मीनिंग हो गया। धीरे धीरे आप कंप्लीट कीजिए। पहले हम कम से लेके चल रहे हैं 9, 10, फिर बढ़ाएंगे 2, 12, 15, 20, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आप पे भी लोड कम आए और आपको धीरे धीरे याद होता चला जाए मीनिंग। 9 नंबर क्या है, देखिए इनरेज। इनरेज का मतलब क्या होता है, क्रोध करना या गुस्सा करना, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा इन्फ्यूरिएट। क्या होगा, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब भी क्या होता है, गुस्सा करना। अब हम देखते हैं आगे इन्फ्यूरिएट जो मीनिंग है इसका और कौन कौन सा सिनोनिम्स हो सकता है। तो इसका सिनोनिम्स जो कि एग्जाम में पूछा गया है, एक्सएस्पिरेट, ये 2-3 बार पूछा गया है और आगे भी आपको देखने को सिनोनिम्स में ही मिलेगा, एंटोनिम्स में भी पूछता है। आगे मीनिंग है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब होता है बदतर करना, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना। इंसाइट का मतलब ये होता है उकसाना किसी चीज़ के लिए या गुस्सा होना, ठीक है। तो ये 3 मीनिंग आप याद रखिएगा। जो आपको साइड से मीनिंग बता रहे हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या करें, याद कर लें अभी ही ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, है ना, किसी चीज़ के लिए। इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से मिटाना, है ना। जैसे भारत में जो है वो स्मॉल पॉक्स क्या है, वो जड़ से ख़त्म हो गया है ना। पोलियो जड़ से ख़त्म हो गया तो उसको क्या कहते हैं, इरेडिकेट कहते हैं। या इसका हिंदी उन्मूलन करना भी होता है, जड़ से मिटाना या उन्मूलन करना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना है, विस्तार करना। ये इजी मीनिंग है, आपको भी पता होगा। तो आज हम 9 वर्ड लिए हैं और 9 वर्ड में हम एक ऑप्शन वाइज और कुछ अलग से भी वर्ड आपको ऐड करके बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो 9 वर्ड आपको आज बताएं इसका क्विज भी आपको मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हम लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आपको सेपरेट क्विज मतलब अलग अलग वर्ड का भी मिल जाएगा और एक साथ भी क्विज हम करवा देंगे शाम को किसी समय में। वो अभी नहीं बता रहे हैं, आपको ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। और प्रत्येक दिन जो क्विज होगा उसमें से प्रीवियस वर्ड भी रहेगा, तो आपको प्रीवियस वर्ड भी रिवाइज हो जाएगा और जो उस दिन वर्ड आप पढ़े हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से आपका वर्ड को हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट कीजिए, पढ़िए, कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन आपको वर्ड मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।